ये एक अजूबा है, वन ट्रिक वंडर है, जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है। नेशनल हेरल्ड के विषय में कि कंप्लेंट एक सिर्फ प्राइवेट थी, सरकारी कोई कंप्लेंट थी नहीं कभी नेशनल हेरल्ड, और वो कंप्लेंट भी सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टे करवा रखी। तो मैंने दलील ये की थी करीब 4 महीने पहले कि जब कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है तो ईडी आ ही नहीं सकती। बीजेपी की राजनीति है विपक्ष को थकाओ, झूठ को सजाओ और एजेंसियों को नचाओ। बीजेपी का नया नारा है, न सबूत न तर्क, सिर्फ टारगेट, और टारगेट हम जानते हैं कौन है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की नेशनल हेरल्ड पर बौखलाहट। सिर्फ 50 लाख में 90 करोड़ का कर्जा माफ कर संपत्तियां हथियाना कांग्रेस ने एक बड़ी साजिश के तहत किया है और कांग्रेस राजनीतिक नाटक कर रही है। कांग्रेस भाषण देने के बजाय नेशनल हेरल्ड की लूट का जवाब दें। सच देश जानना चाहता है कैसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए पैसे को गांधी नेहरू परिवार ने लूट लिया। अभी मामला अदालत में है और अदालत के फैसले का हम सबको इंतजार है। पूरा देश जानता है कि नेशनल हेरल्ड केस में किस तरह से करप्शन हुआ है, और क्योंकि मामला ये सब जुडिस है, अदालत में है, और अदालत का जो निर्णय आएगा उसका सबको इंतजार है। देखिए, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। कानूनी जो बातें होती है सभी के लिए लागू होती है। अगर उनके बारे में कोई बात ईडी या पुलिस के पास कोई जानकारी है तो वो अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। पॉलिटिकल विच हंट नहीं है। एफआईआर जो दर्ज हुआ है वहां क्रिमिनल कंस्पिरेसी था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के प्रति। जो नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर के एसेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ है, तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एफआईआर में ये सिद्ध हुआ है कि गांधी परिवार ने कैसे एजेएल के एसेट्स अक्वायर किए यंग इंडियन के थ्रू, और जो गांधी का स्टेक 76% है, तो उनको भी ये सच्चाई पब्लिक डोमेन में लाना ही चाहिए। ये तो देखिए, ये तो जो अन्वेषण इकाई है उसका हिस्सा है। अगर इसमें कोई आर्थिक गड़बड़ियां की गई है तो जांच का अधिकार है, और इस संबंध में पक्षकार को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। भाई ये सब जुडिस मामला है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात सच है कि काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि को, उनके स्टैचर को मतलब बेवजह धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और अब से सालों से हो रहा है कि न्यायालय में हमको पूरा भरोसा है और न्याय होगा। ये बहुत सालों से बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसका करारा जवाब दिया। देखिए साहब, ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेरल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीज़ें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। उस समय भी नेशनल हेराल्ड पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी जुल्म करती थी। इसको चलाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के जो लोग थे उन पे जुल्म होते थे। आज कहानी बदल गई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप धारण करके मोदी अमित शाह की सरकार आई। उनको चलाने वालों पे झूठे, बेबुनियाद, मक्कारी से भरे आरोप लगाए जा रहे हैं। यही कहानी है नेशनल हेराल्ड पे, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे मुकदमा है। जितनी भी एजेंसीज केंद्र सरकार की हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे और एजेंसीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के पीछे लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? ताकि ये पुलिस थाने जाते रहें,